अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं शोएब मलिक, पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर। इनसे हम बात करेंगे उनके कैरियर के हवाले से। दौरे इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, उसके बारे में भी उनसे सवाल पूछेंगे और क्या वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए दस्तयाब हैं, क्योंकि पीसीबी की तरफ से ये इशारे दिए गए हैं कि चंद सीनियर्स को आराम कराया जाएगा। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइए कि जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज में सीनियर्स को आराम देना चाहती है कुछ। तो आपसे इस हवाले से कोई बात हुई है मिसबाह उल हक की या किसी और की? तो और खुद क्या आप दस्तयाब हैं सीरीज के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ और मेरे ख्याल में मेरी थोड़ी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास एक लॉट, जिसको हम कहते हैं कि आपकी मेन टीम है, अगर वो रेडी हो तो फिर आप बैकअप की तरफ जाते हैं। अगर वो ही ना रेडी हो, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स ऑलरेडी हैं, तो मेरे ख्याल में आपको ऐसा मे मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी बड़े इवेंट, एंड ऑफ द डे आपका गोल ये होता है कि आप आईसीसी के जो इवेंट्स हैं वो जीतें, सीरीज भी जीतें, लेकिन मेन आपका गोल ये होता है कि आप जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड टी20 है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, टेस्ट की जो है, तो उसमें मैं समझता हूँ बेटर रिजल्ट्स तभी आ सकते हैं कि जब आपके इंटरनेशनल जो मेन टीम है उसके पास एक्सपीरियंस हो। अब हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, बाबर आजम हमारा बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत इम्प्रूव कर रहा है, डे बाय डे उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं बहुत अच्छी होती जा रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला और उससे करवाए, बल्कि बाकी क्रिकेटर्स से भी। अ, उसके पिछले 5 साल में सिर्फ आई गेस 70 ओडीआईज हैं। तो अगर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमने अगर जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है या वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, तो वो तभी होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस आप प्लेयर्स को देंगे, जब वो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। अब विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, बहुत अच्छी टीम, मैं पढ़ा था उन्होंने जो अनाउंस की है, उनके बेस्ट पॉसिबल्स जो थे वो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, जो टूर पे आ रहे हैं। आपका जैसे 2023 में वर्ल्ड कप है, ओडीआई का 50 ओवर्स का, तो आप एक पूल बना लें, 20 से 22 प्लेयर्स का आप बना लें और आप उन्हीं को खिलाएं। वो कोई सी भी टीम आए या आप अवे सीरीज खेलें जाके, आप सेम लड़कों को खिलाएं, ताकि वो जितना ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि 2023 वर्ल्ड कप में हमारी टीम अच्छा करे, वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह। तो अब देखें, अगर जब ये सेम प्लेयर्स खेलेंगे 2023 तक, तो आपको ये सब प्लेयर्स के जो मैचेस हैं ये 100 से ऊपर होंगे, बहुत सारों के। तो फिर आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो है अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वर्ल्ड कप में। तो मैं यही समझता हूँ कि इवन जो वर्ल्ड टी20s हैं दो, आपके माइंड में एज अ मैनेजमेंट, जो भी एज अ सिलेक्शन कमेटी, एज अ कैप्टन, जो भी आपके माइंड में एक कॉम्बिनेशन है, वो आप सेम कॉम्बिनेशन खिलाते रहें। वो जो भी प्लेयर्स हैं आप उनको सेम जो है कॉम्बिनेशन खिलाते रहें। हाँ, अगर आपको एक्सेप्शनल टैलेंट कोई मिल जाता है मीनवाइल, तो आप जरूर उसको ऐड करें, लेकिन उसको आप जब आप सीरीज जीत जाएं फिर आप उसको मैच दें, ताकि आप उसको भी रेडी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी ऐसी सोच है, मैं जिन क्रिकेटर्स के साथ खेला हूँ उनकी ऐसी सोच होती थी। वसीम भाई जब कैप्टन थे वो इसी तरह ही करते थे, वकार भाई जब कैप्टन थे, मोइन भाई थे, इंजमाम भाई थे। तो मैं इन सब के अंडर खेला हूँ और मैंने ये चीजें देखी हैं कि वो, और आप देखें कि उनके एरा में हमारी टीम जो थी कंसिस्टेंट थी। और यही एक चीज मिसिंग है कि दो चार फेलियर से घबराएं नहीं। अगर आपने घबरा जाना है तो फिर रिजल्ट्स भी घबराने वाले आते हैं। और ठीक है, हमारा मीडिया का जो है वो प्रेशर पड़ता है, तो भाई अगर आप मीडिया का प्रेशर नहीं ले सकते और वो चीज आपको तंग करती है, तो आप क्लैरिटी दें, मीडिया को भी दें, आप प्लेयर्स को भी क्लैरिटी दें, आप मीडिया को भी क्लैरिटी दें। और मैं ये समझता हूँ कि क्लैरिटी से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अगर आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जरूर बताएं मीडिया को कि भाई हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, और हम इनको दिस अमाउंट ऑफ गेम्स या दीज अमाउंट ऑफ सीरीज जो है हम इसको देंगे। तो आई गेस कंसिस्टेंसी आपको तभी मिलती है जब आप कंसिस्टेंट चांसेस दें प्लेयर्स को। और बिल्कुल। मेरे ख्याल में इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपका
आपकी सिलेक्शन कमेटी या जो दूसरे हैं, अगर उनको 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, तो व्हाई नॉट आपका जो कैप्टन है वो 2-3 साल के लिए क्यों नहीं अनाउंस होता? उसको भी होना चाहिए, आप राइट बंदा, ताकि वो अपनी टीम बनाए। तो मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसमें अगर आप ये देखें कि जो टीम सेम प्लेयर्स को रिटेन करती है सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, हाँ, 1-2 चेंजेस जो हैं वो बनती हैं, वो हर टीम में बनती हैं। लेकिन जो सेम प्लेयर्स को रिटेन्ड करती है 2-3 साल के लिए, वो टीम बन जाती है, वो एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। और आप देखें, कंपैरिजन कर लें कि जिस टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हों और जिस टीम में कंसिस्टेंटली चांसेस मिले प्लेयर्स को, वो टीम के कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आते हैं। कंसिस्टेंसी जो है आपको तभी मिलती है जब आप सस्टेन करते हैं प्लेयर्स के साथ। हाँ, आप राइट प्लेयर को सिलेक्ट करें, जो आपकी नज़र में आपको लगता है। और मेरे ख्याल में ये है कि जब कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंस दें तो आप कोई भी काम करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं मेरे आपने। ख्याल अभी में जो ये है, है। सॉरी आपकी बात अधूरी रह गई। नहीं, आपने भी नो प्रॉब्लम, प्लीज। वजीर आजम की तरह आपने भी यही बात बोली कि घबराना नहीं है। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि आप नाराज हुए हैं, जो पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट पेश किया था डोमेस्टिक और आपने साइन करने से मना किया था। उसके बाद फिर सिर्फ आपने एक इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो क्या हकीकत है, उस बारे में जरा बताइए, क्या ऐसे मामला थे? ऐसी कोई चीज नहीं कि नाराजगी का इजहार किया। अगर नाराजगी का इजहार करता तो मेरे करियर में जो है बहुत सारी नाराजगियां जो है वो वो उसी का मैं चलते रहते। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि अगर कोई चीज गलत है तो उस पे सिर्फ आप लड़ना शुरू कर दें। मैं इस तरह का आदमी हूँ कि आप टेबल टॉक करें, सोल्यूशन उसी से निकलता है। और ये था कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो मेरी ये सोच थी कि जो आप मुझे मैच फीस देंगे, वो बेटर है कि आप किसी यंगस्टर को दें। और बल्कि 2-3 को जा सकती है, जो कि ज़्यादा खेल सकते हैं। और उसमें जो रूल्स हैं, जो एंटी करप्शन का रूल है, एंटी डोपिंग का है, या जो जो रूल्स दूसरे प्लेयर्स पे हैं, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके पास, जब तक मैं इवेंट खेल रहा हूँ उस तक जो है वो महदूद रहना चाहिए। उसके बाद मैं फ्री हूँ। मैं मतलब अगर मीडिया से बात करना चाहता हूँ, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स पे अप्लाई होते हैं या डोमेस्टिक के, वो फिर मुझ पे नहीं होने चाहिए। और सिर्फ यही थी डिबेट, और कोई नहीं थी। और वो भी उन्होंने हमारी बात मान ली थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब जैसे मैं सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता हूँ, T20, तो जब वो T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट खत्म हो तो तब तक ही होना चाहिए। वो उनका ये था कि ये 4 मंथ्स होना चाहिए जब तक के सीजन चलेगा। मैंने कहा ना, मैं ओडीआई खेलता हूँ ना मैं टेस्ट खेलता हूँ, तो इसको वहां तक ही महदूद रखा जाए। तो बस यही था, वो उन्होंने बात मान ली थी और उसके बाद साइन हो गया था। आपकी उम्र के बारे में भी लोग बातें करते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है क्रिकेटर की जब एज होती है थोड़ी, तो फिर ये बातें आ जाती हैं कि बस अब तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। मगर 39 ईयर के आप हो जाएंगे कुछ महीने बाद। आपकी फिटनेस तो जो भी यंगस्टर्स हैं उनसे भी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। अ, देखें, ये हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक किसी को नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी सिलेक्शन कमेटी का, आपकी टीम मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर तो लोगों ने चीज़ें डिसाइड करनी है तो फिर आप क्यों हैं वहाँ पे? तो या तो फिर आप में इतनी वो मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप प्रेशर ले सकें। देखिए, इवेंचुअली आप क्या चाहते हैं एज अ, अगर एज अ टीम मैनेजमेंट या एज अ कैप्टन या एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप ये देखना चाहते हैं ना कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों, तो आपकी क्रिकेट ग्रो करे या आपकी स्पोर्ट्स जो है वो ग्रो करे। तो अगर आपने वो प्रेशर ले सकते हैं और आपको लगता है कि इससे बेहतरी आएगी, तो आप जरूर वो वाले आपको स्टेप्स लेने चाहिए। बट ये है कि आपको क्लियर मैसेज भी देना चाहिए, लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि सारी आवाम जो है पीछे खड़ी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुआओं की वजह से इतनी सारी चीजें अचीव होती हैं। तो ये है कि आप एक क्लियर मैसेज दें कि अगर मैं किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है तो उसको मतलब क्लैरिटी दें उस प्लेयर को। 1-2 मैचेस जो हैं उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उससे आपकी क्रिकेट, आपकी स्पोर्ट्स नीचे ही जाएगी। तो मैं मुझे ये लगता है कि आप
कंसिस्टेंट चांसेस दें प्लेयर्स को, और प्रेशर देखें, प्रेशर लेना आना चाहिए आपको, वो चाहे आपको कहाँ से भी आ रहा हो। अगर आपने आपने क्रिकेट खेली हुई है, आप उसके थ्रू गुजरे उस प्रोसेस के, तो फिर आपको जो है बैक करना है। अगर आप बैक नहीं करेंगे, जो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है और अगर आप बैक नहीं कर रहे अपने प्लेयर्स को, तो फिर हमें रोना नहीं चाहिए कि अगर हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आ रही या टीम की रैंकिंग नीचे जा रही है। तो ये है कि आप बैक करें। थोड़े से हार्श वर्ड्स मैं यूज नहीं करता, लेकिन इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि अब अफसोस होना शुरू हो गया कि हम लोग जो हैं एक दो मैचेस पे हर बंदे को जज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका यंगस्टर हो या आपका सीनियर प्लेयर हो, उसके साथ सेम होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई भी सीनियर ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करता है, वो यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस अपना नहीं शेयर करता है, वो उनको हेल्प आउट नहीं करता है, उसके पर्सनल एजेंडाज हैं, तो वो हरगिज नहीं होना चाहिए टीम में। कोई भी सीनियर हो, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा परफॉर्मर हो। देखिए, इवेंचुअली हम सबको ये देखना है कि टीम जीत रही है और हमारी क्रिकेट ग्रो कर रही है, तो उसमें फिर इन चीजों में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा अच्छा है, पूरे मतलब क्राइटेरिया जो आपका है, जो आप लोगों ने बेंचमार्क सेट किए हुए हैं, अगर उस पे कोई पूरा उतरता है, तो फिर वो रूल्स जो हैं, वो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उसके लिए सेम होने चाहिए। आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जो प्रेशर बर्दाश्त करना या रूल्स एक होना चाहिए, ये आप मिसबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बाबर तो अभी यंग है और उनकी जो पर्सनैलिटी है उससे लगता भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डिसीजन ले रहे होंगे। देखिए, मैं बिल्कुल किसी को टारगेट नहीं करता, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर गलती हो तो वो एक इंसान की गलती नहीं होती, वो पूरे सिस्टम की गलती होती है। और ये है कि मैंने जैसे मेंशन किया कि अगर मैनेजमेंट जो है वो इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल सकता है, तो व्हाई नॉट योर कैप्टन। और यहाँ पे ज़रूर एडवाइस देना चाहता हूँ बाबर को भी कि देखें, कैप्टन जो है उसको स्ट्रांग होना चाहिए, और बाबर जो है वो वाहिद आदमी है। स्ट्रांग मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बदतमीजी करें या आप बोलें कि नहीं यही होगा जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन आप कुछ चीजों पे कैप्टन को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो इस वजह से नहीं करना चाहिए कि उसने टीम को लड़ाना है। वो अगर बैक करेगा प्लेयर्स को तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, फिर वही सेम प्लेयर्स कैप्टन को भी बैक करेंगे, मुझे ये लगता है। और वो बैकिंग ये नहीं है कि पॉलिटिक्स करना, नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। कभी प्लेयर्स डाउन होते हैं तो कभी कैप्टन डाउन होता है, तो वो एक अच्छी चीज बन जाती है। तो इसी तरह ये है कि आपको स्ट्रांग होना है एज अ कैप्टन, और बाबर की परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं कि वो हमारी क्रिकेट को बेहतर कर सकता है। मुझे ये लगता है कि वो कर सकता है बेहतर। और एक चीज और जरूर मेंशन करना चाहता हूँ कि ये मतलब सर इसको छोड़ ही दे, रहने दें। बता देना। आज तो माशाल्लाह फॉर्म में लग रहे हैं आप, तो बता दें। नहीं, मैंने जैसे कहा कि अब अफसोस होना शुरू हो गया। पहले इरिटेट करती थी ये बातें, लेकिन अब अफसोस होना शुरू हो गया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी अपनी चीजों को देख रहे हैं, अपनी अपनी चीजों को मत देखें। हमारा जो है रिलीजन वो चीजों को जो है एक्सेप्ट भी नहीं करता कि अगर मुझे किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मुझे उसको फुलफिल करना है ऑनेस्टी के साथ। और यही चीज जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि अब अफसोस जो है होना शुरू हो गया है, दुख होता है बहुत ज्यादा। पहले ये था इरिटेट करती थी, लेकिन अब ये बातें चुभती हैं। तो हमें इस चीज को चेंज करना है। मैं आपको नहीं लेके जाता ज्यादा इसमें डेप्थ में, क्योंकि जाहिर है अभी आपको और क्रिकेट खेलनी है, तो ज्यादा खुल के बोलेंगे तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फौरन ही फिर, जैसे अभी कुछ लोगों को जो इमरान खान साहब से मिलने चले गए थे, तो कहा कि बराह रास्त क्यों मिलने गए, उनको बुला के उनको थोड़ा सा तनिश भी उनकी हुई है। तो आपका इमरान खान साहब से मिलने के जाने का इरादा नहीं था, या आप समझते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में चेंजेस आएंगे ठीक है सारी? देखें, अगर मैं कोई चीज चेंज कर सकता हूँ तो मैं, और वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी है, तो मैं जरूर उस पे जो है बगैर सोचे समझे उस चीज पे कदम रखूंगा। लेकिन ये है कि जो मेरी डोमेन नहीं है मैं उसमें नहीं जाता। और
वो पीएम है, वो बड़े हैं, उनका विजन होगा, और किसी बंदे का विजन हो तो उस विजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये है कि हेल्प करनी चाहिए। और वैसे भी मैं आई वाज विद माय फैमिली, और मैं मिला नहीं था फैमिली को, और मैं फैमिली के साथ था। और ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था, कि डायरेक्टली गए या क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा था। उस पे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। तो अगर होती तो मैं ज़रूर उस पे बोलता। फैमिली का आपने जिक्र किया, आप बड़े अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई, हमने भी तस्वीरें देखी आपकी सोशल मीडिया में, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा होगा बेटे के साथ। और हाँ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मैं सोच रहा था कि वो मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन जब उसने देखा तो फर्स्ट वर्ड जो माशाल्लाह उसके मुंह से निकला वो ये था, बाबा। तो वो एक ऐसी फीलिंग्स हैं कि जिसको नहीं बता सकते वर्ड्स में, लेकिन बहुत, जितने भी दिन रहा बहुत मजा आया। और अब उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी उनको वापस मिलूंगा। फिर ये इंग्लैंड का जो सीरीज हुई उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो थी इतनी शायान शान नहीं रही, तो क्या आप बायोसिक्योर माहौल में रह के थक गए थे या वैसे ही अच्छी बॉल पड़ गई, क्या ऐसा हुआ? देखें, मैं हमेशा टीम के लिए खेला हूँ, और बहुत सारे ऐसे मौके थे कि जहाँ पे मैं नॉट आउट भी आ सकता था, लेकिन वो कभी किया नहीं है और ना ही इंशाल्लाह करूँगा। अ, ये मेरे ख्याल में मेरे 5 ओवर्स शायद रहते थे जब मेरी बारी आई थी। अब 5 ओवर्स में तो कोई अपना जो है वो बहुत कम होता है कि कोई अपना 50 जो है वो करके आ जाए। तो ये था कि मैंने कोशिश की, और उसमें कुछ रन्स बने, फिर मैं आउट हो गया। लेकिन ये है कि एक इनिंग्स से अगर हम लोगों ने लोगों को जज करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले कुछ सालों में आपको हज़ारों प्लेयर्स नज़र आएँगे जिनके डेब्यू हो चुके होंगे। तो अगर हम वाक़ई में पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी करना चाहते हैं, तो फिर प्रेशर को लें और प्लेयर्स को बैक करें। प्लेयर्स को बैक करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। 21 साल हो गए शोएब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, आपको बहुत कम क्रिकेटर होंगे जिन्होंने इतने अरसे तक इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। तो 21 साल पुराना शोएब, आपका शोएब, क्या बड़ा फर्क आपको महसूस होता है? और क्या आपको लगता था, कभी सोचा था इतने लंबे अरसे क्रिकेट खेल लेंगे? कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद थी, जो बेसिक्स थे, वो जिन-जिन लोगों ने सिखाए वो हमेशा याद रखे, और हमेशा इज़्ज़त की सबकी, और इंशाल्लाह हमेशा इज़्ज़त करूँगा। जो चेंज आया है इतने सालों में वो यही है कि जो चीज़ सही हो उसको ज़रूर बोलो। तो अब ये कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता बोलने की, और ये है कि जिस चीज़ से बेहतरी आ सकती है उसको ज़रूर बोलना चाहिए। और अगर आप ने नोटिस किया हो कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने आपको दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा ज़रा वो ज़्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू था कि जिसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में ज़रूरत है करने की, और इसीलिए मैंने आज की। जी, वही मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि शोएब तो जरा एहतियात से खेलते हैं, लेकिन आज तो अगर बाउंसर भी आया है, आपने होपफुल की है सब पे। चले, आपने सोच समझ की बातें की होंगी यकीनन। और कोई ऐसी बात शोएब जो आप करना चाहते हैं? आज वैसे काफी गर्मा गर्म आपने बातें कर दी हैं। नहीं, नहीं, इसमें गर्मी नहीं है। अगर इसको देखें आप किस एंगल से लेते हैं। पहले मैंने कोशिशें की थी कि बातें जो हैं वो विद इन रहनी चाहिए, ताकि उसमें बेटरमेंट आए, और आपसे इसलिए की कि लोगों तक भी ये बातें जो हैं वो ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत जल्दी प्रेशर ले जाने वाला, ये ज़रा कम हो, ताकि हमारी क्रिकेट में बेहतरी आ सके और हमारी स्पोर्ट्स में बेहतरी आ सके। इसलिए ये बातें जो थी आज मैंने की, और अगर कोई इंसान बातें करता है तो बजाय उसके अगेंस्ट हो जाने के, ये सोचना चाहिए कि
रिव्यू करनी चाहिए कि यार अगर ये चीजें हो रही हैं तो हम इसको कट डाउन कैसे कर सकते हैं ताकि बेटरमेंट आए। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ और ना कभी हूँगा, लेकिन ये बातें करना जो था वो मुझे लगता था कि ज़रूरी है कि पर्सनल एजेंडाज जो हैं, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बेहतरी कैसे आ सकती है। देखिए, हम ऐसे कल्चर में हैं कि जिसमें आपको हमारी पसंद नापसंद ज़रूर है, लेकिन उसके बाहर भी जो है चीज़ें हैं, पसंद नापसंद जो है वो हमारी, अगर मेरी पसंद नापसंद है और मेरे पास कोई अथॉरिटी है और मैं उसको गलत उससे यूज़ करूँ और जिससे टीम का फ़ायदा हो सकता है, तो फिर मुझे उस जगह पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई क्रिटिसिज़्म नहीं है, कोई अगेंस्ट नहीं हूँ मैं किसी चीज़ के, लेकिन ये है कि मैंने ओवर द इयर्स ये चीज़ फ़ील की है कि ये बहुत ज़्यादा अब होना शुरू हो गया और ये वर्स होती जा रही हैं चीज़ें। तो इनको जो है अब चेंज करना है और ये है कि बेहतरी लानी है किसी तरह। और देखें, मैं खुद एक प्लेयर हूँ और मैं हमेशा प्लेयर्स के हक में ज़रूर बोला हूँ और इंशाल्लाह आगे से भी बोलूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कल्चर्स देखे हैं, मैंने अभी सिस्टम भी देखा है जो विद इन प्लेयर्स बात भी होती है। वो यही है कि कॉन्फिडेंस इशू जो है वो ज़रूर है कि प्लेयर्स को जो है क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं उस तरह जो है मिल रहा, और इन चीज़ों को जो है हम लोगों ने चेंज करना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। बड़ा आपने आज अपनी इतनी सारी बातें बताई। शोएब मलिक की बातें आपने सुनी, आज जरा वो थोड़े एग्रेसिव मूड में लग रहे थे। उन्होंने मैसेज अपना ये कन्वे किया है गालिबन टीम मैनेजमेंट को कि कोई भी डिसीजन ले तो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में जरूर लेना चाहिए। तो आप खुद ही उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, खुद ही जज कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे थे। फिर इंशाल्लाह मैं किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह।